गूंगी बहू। सब्जी क्या बनाई है री? सास ने ऐंठ कर बहू से पूछा। बहू ने जवाब न दिया। अरे तुझसे ही पूछ रही हूँ, क्या बनाया है आज? बहू बिना जवाब दिए अंदर किचन में गई और थोड़ी देर बाद एक थाल में रोटी, सलाद और सास की पसंद की बैंगन की सब्जी परोसकर सास के सामने रख आई। बड़ी अकड़बाज है री। जब पूछा तब बोल न सकती थी। और ये रोटी किसके लिए परोस गई? मुझे न खानी है ऐसी रोटी, ले जा इसे यहाँ से। सास ने थाल उठाकर बेड के पास टेबल पर रख दी। बहू ने सब देखा मगर कुछ कहे बिना दूसरी थाल लाकर खाने को ढक दिया। दोपहर गुजरी, शाम आई। खाने को देख सास का मन तो ललचा रहा था मगर असली अकड़ तो सास में थी। बहू को इंसान न समझकर कुछ भी अनाप शनाप बोल देने वाली सास बाद में भी बहू से ही अपेक्षा रख रही थी कि बहू आए और सास को जी 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 कहते हुए फिर से अपनी बेइज्जती करवाए। इसलिए इस बार बहू ने तय कर लिया था, अब वह एकदम चुप रहकर अपने फ़र्ज़ निभाएगी और चाहे कुछ भी हो लेकिन मुंह नहीं खोलेगी। देखते देखते रात हो गई। खाना वहीं टेबल पर पड़ा रहा। अब वक्त हो चला था बेटे के घर लौटने का। बेटा अपने काम से रात 9 बजे घर पहुंचा। माँ का कमरा घर का पहला कमरा था और आदर्श बेटा, वह भी दिन भर की कमाई माँ को सौंप कर ही पानी का गिलास भर पीता। यहाँ माँ उर्फ बहू की सास स्वयं ही अपनी अकड़ में भूखी बैठी मुँह फुलाकर बैठी थी। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? और ये क्या है? ये सब्जी तो मेरे टिफ़िन में भी आई थी। ये तो दिन की सब्जी है। अभी तुमने दिन का खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? मैं कोई जानवर हूँ जिसके आगे रोटी पटक कर चली जाए? तेरी मैडम मुँह से बोल नहीं सकती कि खाना खा लीजिए? मैं क्या चाहती हूँ? 2 बोल, कोई प्यार से बोल दे तो बस यही है ना। सुबह से 2 बार पूछा उस मैडम को कि क्या बनाया है मगर गूंगी बनी हुई है। एक यही सुंदर नहीं जो इतना घमंड है इसे। सास ने बातों को मसाले में लपेट कर परोस दिया। बेटा भी जानता था कि ये आए दिन का किस्सा है। माँ का इसलिए हम करते माँ को बहलाता रहता, लेकिन माँ एक सास भी थी। बहू के झुकाव के बिना कहाँ मानने वाली थी। कचहरी में अब बहू को बुलाया गया। पति ने क्या हुआ आज? माँ ने सुबह से खाना नहीं खाया, तुमने पूछा नहीं? बहू ने गर्दन हिलाई और कहा, मैं नहीं बोल सकती। सास का पारा चढ़ गया होगा तभी ऐसी सीख दे गई। जब बहू के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी तब और कोई औरत बिना वजह अपने मायके के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती। तो बहू भी बोल पड़ी, मेरी माँ को क्यों बीच में लाती हो आप? उन्होंने क्या बिगाड़ा है आपका? जो कहना है मुझे कहिए, मेरे माँ बाप तक पहुँचने की ज़रूरत नहीं। मैं यहाँ जीती हूँ जागती खड़ी हूँ, मुझसे बात कीजिए। ओह, तो तेरे मुँह में ज़बान भी है? मेरी बात का जवाब देने के लिए तो तू सुबह से गूंगी बनी फिरी रही थी। गूंगे बनने पर आपने ही मजबूर किया है। कल शाम आप पड़ोसियों से क्या झूठी शिकायत कर रही थी मेरी? घर की साफ़ सफाई नहीं करती, मेरे रिश्तेदारों को नहीं पूछती, अभी तक कोई बच्चा भी न हुआ है इसे, न जाने कौन सी बीमारी है। मायके वालों ने भी फ्री फंड में भेज दी, न दान न दहेज कोई। कब नहीं पूछा मैंने आपके रिश्तेदारों को। शादी के 1.5 साल ही बीता, लेकिन साल से ऊपर तक तो आपके रिश्तेदार यहीं आते जाते रहते थे। मेरे अकेले के आराम के लिए ही कोई जगह न होती थी। घर में भी उन्हें अपना कमरा तक सौंप देती थी। अब जब मेहमान इतने दिन, महीने, साल तक आते जाते रहेंगे और हम पति पत्नी को आप अलग अलग कमरों में रहना पड़ेगा तो कहाँ से गोद भरेगी मेरी? और रही बात दहेज की, तो आपने जिन बिचौलियों को बीच में डालकर मेरे पीछे पढ़कर मेरा हाथ मांगा था, अपने बेटे के लिए मेरी जिस सुंदरता पर मोहित हुई थी आप शादी से पहले, आज वही सुंदरता आपको चुभती है। घमंडी लगती हूँ मैं आपको। आपके उन बिचौलियों से पूछिए, उन्होंने कहा था कि आपके वचन है कि मेरे घर में सामान की जगह नहीं है, इसलिए कोई दहेज न दे, बस बेटी सौंप दे। तो भी मेरे घर वाले ने मेरे लिए लाखों की फिक्स डिपॉजिट करवाई थी। अब यही जवाब मैंने इन्हें कल भी दिया था। आप भी यहीं मौजूद थे पतिदेव जी। तो आपकी मम्मी ने क्या कहा था? अपनी मैडम से कह दे कि इस घर में रहना है तो मुंह पर ताला लगा कर रहे, ज़्यादा पटर पटर की तो मेरे घर से निकल जाए।
आपके सामने रोटी का थाल परोस कर जाती हूँ बिना कुछ कहे, तो आप अपने आप को जानवर मानने लगी। लेकिन आपको जो आए दिन मेरा तिरस्कार करते हैं, अपने शब्दों से ही मुझे नोच डालती हैं, यहाँ तक कि मेरे मायके वालों पर भी अपशब्दों का इस्तेमाल करने से नहीं चूकती आप। तो क्या आपसे इस तरह से मेरा मन जुड़ेगा? भला मेरा मन मानेगा कि मैं आपको सम्मान दूं? और अगर मुंह खोलकर आपको आईना दिखा भी दूं, तो आप जवाब देती है कि मेरे घर से निकल जाओ। मैं कब तक अपनी बेइज्जती करवाती रहूँगी? बस अब मैं अपना फ़र्ज चुपचाप निभाऊंगी, लेकिन आपसे मेलजोल या वार्तालाप नहीं करूँगी। आपका मुँह पर ताला लगाकर रहने वाली बहू चाहिए ना? तो बस अब मैं गूंगी बनकर बहू बनकर ही रहूँगी, यही मेरे आत्मसम्मान के लिए अच्छा होगा। बहू के वचन सुनकर सास मौन थी, लेकिन कब तक ये तो कोई नहीं जानता था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।